रामायण की कहानी तो हम सबने सुनी है, सही कहा ना। पर क्या कभी सोचा है कि उस महाकाव्य के पन्नों में कोई ऐसी कहानी भी हो सकती है जो कहीं खो गई हो। आज हम उसी एक अनकही अनसुनी कहानी पर से पर्दा उठाएंगे। असल में ये रामायण का वो चैप्टर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होती है और हमें जीत, हार और असल में माफ कर देने का मतलब क्या होता है, इस पर एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस महान युद्ध की शुरुआत में, जहां इस पूरी कहानी की जड़ें छिपी हुई हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है शूर्पणखा से। उन्होंने राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया तो अपमान की आग में जलते हुए उनके भाई रावण ने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। बस यहीं से उस महान युद्ध की नींव रखी गई, जिसकी असली चिंगारी शूर्पणखाई थी। खैर, युद्ध खत्म हुआ, राम जीत गए, लेकिन इस जीत की एक बहुत ही कड़वी कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत सबसे ज्यादा सीता को चुकानी पड़ी। जीत के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। 14 साल का वनवास खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू होगी। लेकिन अयोध्या की प्रजा ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अफवाहों और शक के बोझ तले दबकर राजा राम को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने सबका दिल तोड़ दिया। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता का त्याग कर दिया। अपमानित और अकेली सीता ने अयोध्या छोड़ दिया और घने जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर शरण ली। वहीं दुनिया की नजरों से एकदम दूर उन्होंने शांति और अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस जंगल में कोई और भी था जो सीता से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हाँ, कोई था जो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। पर यह रहस्यमयी आगंतुक कौन था भला, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी? वो कोई और नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा थी। हाँ, वही जिसके कारण ये सारा विनाश शुरू हुआ था। पर सवाल ये है कि शूर्पणखा वहां आई क्यों? क्या वो बदला लेने आई थी? नहीं, वो कुछ और ही चाहती थी। वो सीता के दर्द में अपना सुख ढूंढने आई थी। उसे लगा कि आखिरकार सीता भी उसी पीड़ा से गुजर रही है जिससे वो खुद गुजरी थी। अगर शूर्पणखा के नजरिए से देखें तो अब वो दोनों एक ही नाव में सवार थीं। उसे राम ने अपमानित करके ठुकरा दिया था, और अब सीता को भी अपहरण के बाद राम ने त्याग दिया था। शूर्पणखा को लगा कि चलो, आखिरकार कोई तो है जो उसके दर्द को समझेगा। वो असल में सीता का मजाक उड़ाने आई थी। उसने ताना मारते हुए कहा, देखा, राम ने तुम्हें भी वैसे ही ठुकरा दिया जैसे एक बार मुझे ठुकराया था। अब तुम मेरा दर्द समझोगी। वो सीता को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखकर अपनी तकलीफ पर मरहम लगाना चाहती थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने शूर्पणखा को पूरी तरह से हिला के रख दिया। सीता की प्रतिक्रिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने सोची थी। शूर्पणखा को तो उम्मीद थी कि उसे एक टूटी हुई, दुखी, रोती, बिलखती हुई महिला मिलेगी। उसे लगा कि उसके शब्द सीता को और भी ज्यादा तोड़ देंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सीता ने शांति से उसकी सारी बातें सुनी और फिर वो मुस्कुरा दी। ये बस एक छोटी सी मुस्कान थी, पर इसमें इतनी ताकत थी कि इसने शूर्पणखा के नफरत से भरे इरादों पर पानी फेर दिया। सीता ने उसे कुछ बेर देते हुए बहुत शांति से कहा, ये बेर उतने ही मीठे हैं जितने शबरी के बेर मीठे थे। शबरी के बेर जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक थे। ये दया का एक ऐसा काम था जिसकी शूर्पणखा ने कल्पना भी नहीं की थी। वो नफरत लेकर आई थी, पर उसे बदले में मिली करुणा। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। सीता ने हैरान परेशान शूर्पणखा को जो आखिरी सबक सिखाया, वो गहरे ज्ञान से भरा हुआ था। सीता ने उससे पूछा, हम कब तक किसी और से उतने ही प्यार की उम्मीद कर सकते हैं जितना हम उन्हें करते हैं? ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल था, लेकिन ये हमारा ध्यान बाहरी वैलिडेशन से हटाकर अंदर की ताकत और सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ले जाता है। तो सीता का संदेश बहुत साफ था, अपनी शक्ति अपने अंदर ढूंढो। दूसरों से प्यार पाने से पहले खुद से प्यार करो और बिना किसी उम्मीद के देना सीखो। ये सेल्फ रिलायंस और करुणा का एक बहुत ही शक्तिशाली पाठ था।
तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली जीत हथियारों से जीती जाती है या करुणा और मन की शांति से? ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची ताकत शायद वहीं होती है जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं।